हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एफएम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया फ़्लाइट 855 बोइंग 747 1 जनवरी 1978। इस फ्लाइट ने उड़ान भरनी थी बॉम्बे इंडिया के छत्रपति शिवाजी महाराज सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट ने जाना था दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस फ्लाइट में 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट में एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर और एक फ़्लाइट इंजीनियर थे। चलिए इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह दुर्घटना कैसे घटी थी। इस फ्लाइट ने उड़ान भरनी थी 1978 में नए साल के दिन। उड़ान का संचालन करने वाला बोइंग 747 विमान था बॉम्बे। अब मुंबई के तट पर लगभग 3 किलोमीटर के अंदर ही दुर्घटना घटी और इस प्लेन में सवार सभी 190 यात्री और 23 क्रू मेंबर मारे गए। और प्लेन क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो प्लेन के कॉकपिट के अंदर कोई एक जो है इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुका था, उसके कारण यह दुर्घटना घटी। 1985 में उड़ान 182 पर बमबारी तक यह एयर इंडिया की सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। क्या आपको पता है 2022 तक उड़ान 855 अभी भी दूसरा सबसे घातक विमान दुर्घटना है इन दोनों श्रेणियों में। फ्लाइट में जो कैप्टन थे वह 51 ईयर्स ओल्ड मदन लाल कुक्कर थे। उन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन की थी 1956 में और उनका टोटल एक्सपीरियंस था 18,000 फ्लाइट आवर्स का। और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वह 43 ईयर्स ओल्ड के थे, इंदु विरमानी, अ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स कमांडर, जिन्होंने ज्वाइन की थी एयर इंडिया 1976 में। और उनका जो था फ्लाइट एक्सपीरियंस था 4500। और इस विमान में एक फ़्लाइट इंजीनियर भी थे जो 53 ईयर्स ओल्ड के थे, अल्फ्रेडो फेरियर। इन्होंने एयर इंडिया को ज्वाइन किया था 1955 में और इनके पास 11,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है, जो इन्हें एयर इंडिया का मोस्ट सीनियर फ्लाइट इंजीनियर्स में से एक बन गए। और जब इसके मलबे की जांच की गई तो उससे यह पता लगा कि कोई ना ही एक्सप्लोजन हुई थी और ना ही फायर और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर हुआ था। चलिए अभी आपको आगे बताते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला तो इससे यह पता चला कि यह इनपुट जो है कैप्टन की अनअवेयरनेस की वजह से हुआ था। बोइंग के वकील ने जोर देकर कहा कि दुर्घटना कैप्टन मदन कुक्कर के कारण ही हुई थी, जो उन्होंने कहा था मधुमेह की दवाओं के प्रभाव में अवैध रूप से उड़ान भर रहे थे। एक ऐसी स्थिति जो उड़ान से 24 घंटे पहले उनके शराब के सेवन और डाइटिंग से जटिल हो गई थी और नहीं उपकरण की खराबी के कारण 1986 में मुकदमा खारिज कर दिया गया था। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।